गांव तू, जिसे लगा था कि उसके साथ मजाक किया गया है, राहत महसूस कर रहा था। और जिस तरह से उसने राहत की सांस ली, उससे माँ हेंग को लगा कि उसने प्यार का इजहार करने के लिए एकदम सही दिन चुना था और अपने लिए बचने का रास्ता अभी छोड़ दिया था। उन्होंने माँ हेंग के ऊंचे करियर को पूरी तरह से नकार दिया और यहाँ तक कि वो सीरियसनेस होकर समाचार देख रहा था। उसने सांस रोकर स्क्रीन पर दिख रहे उस अट्रैक्टिव अल्फा को देखा, मानो पलक झपकाना भी भूल गए हों। ओमेगा सोंग फीफी, जिसने अभी अभी माँ हेंग के साथ अपना सर्टिफिकेट प्राप्त किया था, एक बेहद सजग लड़की थी। उसने स्क्रीन पर शेन वेनलैंग को काफी देर तक देखा और एकदम से कहा, एचएस ग्रुप के बॉस कितने अट्रैक्टिव हैं। माँ हेंग ने तुरंत गांव तू के चेहरे की ओर देखा। उसकी चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन गांव तू जनरल दिख रहा था। मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, तुम्हें भी ये लुक पसंद आया। सोंग फीफी की आंखें चमक उठीं। उसने गांव तू का हाथ पकड़ा और बोली। उस समय माँ हेंग ने गांव तू से पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी और हंसमुख सोंग फीफी ने उन्हें प्यार करने का साहस फिर से हासिल करने में मदद की। और गांव तू भी उसे बहुत पसंद करता है और हमेशा उसे बहन की तरह मानता है। चीन में ही रुक गई थी। गांव तू ने उन्हें लंबे समय से नहीं देखा है। गांव तू को स्क्रीन पर टकटकी लगाए शेन वेनलैंग और नोवार्टिस की ओमेगा की महिला को मुस्कुराते हुए और सहयोग समझौते पर सिग्नेचर करने के लिए हाथ मिलाते हुए देखकर वह अचानक गपशप में दिलचस्पी लेने लगी और रहस्यमय ढंग से बोली, यह शेन वेनलैंग तो इंडस्ट्री में बहुत मशहूर है। वह हैंडसम तो है, लेकिन काफी समय से सिंगल है। पहले तो उसके बारे में अफवाहें थीं कि उसे ओफोबिया, महिलाओं से डर है। गांव तू हैरान रह गया और उसने सोंग फीफी की ओर मुड़कर देखा, जो गपशप में डूबी हुई थी। सोंग फेफे को लगा कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है और वह तुरंत पास आ बोली, भाई गांव तू, विश्वास मत करो, ये मेरी डायरेक्ट जानकारी है। असल में शेन वेनलैंग अपने डर के कारण नोवार्टिस के साथ कोलैबोरेशन नहीं करेगा। ये बीमारी बहुत गंभीर है। मैंने सुना है कि शुरुआती सालों में ओमेगा का उनकी कंपनी में रीयूज नहीं किया गया। और क्या आप पर इतने गंभीर लैंगिक भेदभाव के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए? ये तो कोई नई बात है क्या? माँ हेंग ने उसे बीच में ही रोक दिया और विषय बदलने की कोशिश करते हुए पूछा, हे फीफी, रात के खाने में क्या खाएं? सोंग फीफी को उसके साथ रात के खाने के बारे में चर्चा करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और उसने विषय को आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल मुझे लगा था कि अफवाहें सच हैं। शेन वेनलैंग जरूर डरा हुआ होगा। आखिर उसकी इतनी अच्छी सिचुएशन है, वह हमेशा बिना शादी के कैसे रह सकता, और ऊपर से कोई स्कैंडल भी नहीं। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता, उसने दृढ़ता से कहा। ओफोबिया शायद महज एक अफवाह है। ये शायद शेन वेनलैंग द्वारा बचपन में फैलाई गई अफवाहों की वजह। देखो, उसका नोवार्टिस के उस ओमेगा से कुछ लेना देना है। सुनने में अजीब लगता है, पर ऐसा नहीं लगता कि मैं डरती। माँ हेंग और सुन नहीं सका और अचानक बात बदलते हुए बोल, ठीक है ठीक है, इस तरह गपशप करना बंद करो। उसे ओ फोबिया है या एफोबिया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलो शाम के खाने का सामान खरीदने सुपरमार्केट चलते हैं। खरीदारी के बाद मुझे लेले को क्लास से लेने जाना। सोंग फीफी तब खड़ी हो, हाँ, तो चलो जल्दी से बाहर चल। सुपरमार्केट जाते समय गांव तू ने हमेशा की तरह ही बिहेवियर की, लेकिन माँ हेंग, जो अंदर की कहानी जानता था, फिर भी थोड़ा चिंतित। सोंग फीफी आयातित खाद्य पदार्थों के सेक्शन में खरीदारी का भरपूर आनंद ले रही। तभी उसे मौका मिला और उसने धीमी आवाज में गांव तू से पूछा, क्या तुम ठीक हो? फीफी का ऐसा करने का इरादा नहीं था, मुझे माफ कर दो। गांव तू एक पल के लिए शोक रह गया, लेकिन फिर उसने तुरंत उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, सब खत्म हो गया है, इसे दिल पर मत लो। माँ हेंग ने कुछ देर तक उसका अवलोकन किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसका मूड सही है, और फिर वह सोंग फीफी की मदद करने के लिए वापस मुड़ गया। पीछे ठेला धकेल रहा। गांव तू उस जवान जोड़े को देख रहा था जो सामान उठाते उठाते एक दूसरे से टकराते हुए सामान को शॉपिंग कार्ट में डाल रहे थे। उसे अचानक कई साल पहले का वो समय याद आ गया जब वह और शेन वेनलैंग सुपरमार्केट गए थे। यहाँ पर गांव तू काफी देर तक सोचता रहता है भाई गांव तू। सोंग फीफी अचानक पास आई, जिससे डिस्ट्रैक्टेड गांव तू चौंक गया। मैं तुमसे काफी देर से बात कर रही हूँ, कोई जवाब नहीं मिला। तुम क्या सोच रहे हो? उसने जोश से उसका हाथ पकड़ा और उससे पूछा, बताओ, रात के खाने में साशिमी के लिए टूना खरीदे या ब्रीम? इतने लंबे संघर्ष के बाद भी हम अभी भी उसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सोंग फीफी के मशहूर वाक्य, केवल बच्चे ही चुनाव करते हैं, बड़े सब कुछ चाहते हैं, को याद करते हुए सच्चाई को जानने वाले गांव तू ने तुरंत एक विचारशील और
स्नेहपूर्ण सुझाव दिया, क्यों ना दोनों ही खरीद लें। सोंग फीफी ने सिर हिलाया, ओमेगा ही ओमेगा को सबसे अच्छे से समझते हैं। मा हेंग, जो सीधा साधा अल्फा है, उसने मुझे 2 ओमेगा खरीदने नहीं दिए। ये तो कच्चा और ठंडा है। मुझे डर है कि अगर तुम ज्यादा खा लोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। उस नौजवान जोड़े को नन्हे चूजों की तरह झगड़ते देख और आधे घंटे में स्कूल से घर आने वाले अपने बेटे के बारे में सोचते हुए गांव तू के दिल में एक सुखद और स्वाभाविक संतोष की भावना जागी। वह सचमुच बहुत भाग्यशाली था। शाम के खाने के समय गांव लेले, जिसका जन्मदिन नजदीक आ रहा था, ने बड़ी ही सुनियोजित ढंग से वीकेंड पर ट्रैवल का प्लान बनाया। वह थीम पार्क के थीम रूम में रुकना चाहता था और विदेश में हाल ही में बने उस थीम पार्क में एक हैप्पी वीकेंड बिताना चाहता था, जिसने दुनिया भर में चर्चा की लहर पैदा कर दी थी। 3 साल की लेले को ट्रैवल का प्लान बनाते देख सोंग फीफी को अचानक एक विचार आया। वह चीख पड़ी और लगभग अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। बोली, लेले बिल्कुल शेन वेनलैंग जैसी दिखता है। इसीलिए तो मुझे हमेशा लगता है कि शेन वेनलैंग बहुत अच्छे हैं। मा हेंग एक पल के लिए शोक रह गया और उसने गांव टू के चेहरे को ध्यान से देखा। गांव टू भी शोक था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने इस बात को भुला दिया है। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ही है। मा हेंग ने जल्दी से मामले को संभालने की कोशिश की। खड़ी हुई सोंग फीफी को बिठाया और उसके कटोरे में मछली के पेट का एक टुकड़ा डाला और कहा, सबके पास 2 आंखें और एक मुंह होता है। वैसे भी सभी सुंदर लोग एक जैसे ही होते हैं। खाना खाते समय घबराएं नहीं, बच्चा सीख जाएगा। आप भी अपना खाना खाएं। सोंग फीफी एक भोली भाली लड़की थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके सामने खड़ा गांव तू और दूर खड़ा शेन वेनलैंग का एक ऐसा अतीत होगा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसने चॉपस्टिक चूसी और सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही है कि अगर वह किसी सेलिब्रिटी जैसा दिखता हो तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये कहते हुए वह मुस्कुराई और लेले के चेहरे को हल्के से छुटकी काटते हुए उसे चिढ़ाया, है ना लेले? नन्हे गांव लेले को बड़ों की बातें ही समझ में आ रही थीं, लेकिन उसने सहयोग में सिर हिलाया। वह बहुत अच्छे मूड में था क्योंकि उसके पिता ने अभी अभी उसे मनोरंजन पार्क ले जाने का वादा किया था और चाची फेफेई ने भी उसके अच्छे दिखने के लिए उसकी प्रशंसा की थी। जियांगहू एचएस ग्रुप मुख्यालय, अध्यक्ष का कार्यालय। मैं मनोरंजन पार्क जा रहा हूँ। 3 साल का हुआ नन्हा पीनट गोल गोल आंखों से चमड़े की ऑफिस कुर्सी पर खड़ा अपने गॉडफादर को घूर रहा था, मतलब कि शेन वेनलैंग को। शेन वेनलैंग ने कहा, यह देशवी में है। जब तुम्हारे माता पिता यूरोप से वापस आ जाएंगे तो हम तुम्हें वहां ले जाएंगे। नहीं, पीनट एक छोटा सा जीव था जिसके बड़े बड़े विचार थे। उसने बच्चों जैसी आवाज में आदेश दिया, पिता वेनलैंग, मुझे वहां ले चलो। शेन वेनलैंग फिर से कहा, उनके वापस आने तक वेट करें और शेंग शाओयू को आपको वहां ले जाएंगे। पापा बिजी हैं, मुझे आराम करना है। लेकिन पापा सहमत नहीं है। अपना छोटा सा मांसल हाथ बढ़ाया और शेन वेनलैंग की टाई पकड़ ली और धीमी आवाज में पूछा, पापा, वेनलैंग को इसे पहनने दीजिए। वीडियो कॉल के दूसरी तरफ से हुआ योंग ने कहा, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? तुम वैसे भी प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए 5वें देश जा रहे हो, तो पीनट को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? वह बहुत ही अच्छा है।